स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सुमित वोरा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, admissionnursary.com से आप जुड़े हुए हैं और एजुकेशन फॉर ऑल एनजीओ भी आप चलाते हैं। आपसे भी हमारी बातचीत होगी, लेकिन दर्शकों को पहले बताते हैं कि आखिर पूरा मसला है क्या। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी के बच्चों का दाखिला कैसे हो, इसे लेकर किचकिच अब भी बरकरार है। दिल्ली सरकार इस बार बच्चों के दाखिले में लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल करना चाह रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे बच्चों के दाखिले में आसानी होगी। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी के बच्चों का दाखिला कैसे हो, इसे लेकर किचकिच अब भी बरकरार है। दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब तक ये नहीं तय हो पाया है कि मासूमों का नर्सरी में दाखिला कैसे हो। मंत्री रविंद्र सिंह लवली कुछ हद तक लॉटरी सिस्टम के पक्ष में नर्सरी के एडमिशन का प्रोसेस सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे उसे फजीहत झेलनी पड़े। यही वजह है कि वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है। हो गए उनके पेरेंट्स परेशान हो गए। हमारे साथ सुमित वोरा साहब मौजूद हैं। आप admissionnursary.com चलाते हैं, एक साइट है, क्यों आखिर इसके पीछे वजह क्या है बताएं। एक्चुअली 2 साल पहले जब मेरी डॉक्टर का एडमिशन हुआ था तो मैंने इतनी प्रॉब्लम्स फेस की, तब मैंने रियलाइज किया कि एक नॉर्मल आदमी कितनी प्रॉब्लम्स फेस करता होगा। मैं एजुकेटेड भी था, मेरी वाइफ भी एजुकेटेड थी, हमारे सब एजुकेशन पॉइंट भी थे क्लास 2 में। उसके अलावा हम लोग रहते भी साउथ दिल्ली में थे जहाँ मैक्सिमम स्कूल्स हैं। उसके बावजूद हमें रिजेक्ट कर दिया गया। मेरी वाइफ की जब एमएससी डिग्री दी गई, हमारे पॉइंट्स टॉप 5 या टॉप 10 टॉप 20 लोगों में थे, तो उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन कर दी वहां के, उसने जो भी वहां के टीचर थी कि वहां पे बेसिक डिग्री नहीं है। आप उनसे पूछिए या तो लिखिए फेक डिग्री है कि बीएससी के लिए आप एमएससी कर सकते हैं। उसके दूसरे स्कूल में गए, हमारा वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया। वहां पे हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स थे। मैं कैमरे के सामने स्कूल का नाम ले सकता हूं, लेकिन व्हाई टू स्पॉइल द रेपुटेशन, दे वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मनी। उन्होंने मेरा वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला आपके पास तो XYZ इतनी सारी प्रॉपर्टी है, हमारे पास क्या प्रूफ नहीं रहते हैं। मैंने उनको एमपी का बिल दिखाया लास्ट करंट, मैंने उनको बिजली का बिल दिखाया, मैंने उनको अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया और एक भी डॉक्यूमेंट और दिखाया। कहते नहीं कि आपका पैन कार्ड आपके ऑफिस का है। और मेरी वाइफ को मैंने मना किया। नेक्स्ट डे मैं गया, मैंने कहा ऐसा है कि आप मुझे इतना लिख के दे दीजिए कि आप मेरा वोटर आईडी कार्ड एड्रेस प्रूफ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो वो डर गए, कहते अच्छा आपके पास वो प्रूफ है। मैंने कहा मेरी बिटिया का प्ले स्कूल का कार्ड है। तो इतने बड़े स्कूल में साउथ दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड को रिजेक्ट कर दिया, भारत सरकार के बिल को एक्सेप्ट कर दिया, उसके जो दैट वाज द सेविंग ग्रेस फॉर द स्कूल एक्सेप्ट कर दिया। मतलब आखिरकार एडमिशन नहीं हो पाया। एडमिशन नहीं किया मैंने, इसको की 7 अप्रैल मेरा 11 बजे से 7 को एडमिशन हुआ फाइट करके। अच्छा, मैंने फाइट किया, लेकिन इतनी मैं 1.5 साल तक 18 घंटे सिर्फ नेट पे और यही काम करता रहा, कुछ नहीं किया। और अपने लिए मैंने किया, अब मैं पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ। तो आप अंदाजा हमारे दर्शक लगा सकते हैं। सोचिए जरा एक बच्चे के दाखिले के लिए किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आसिफ साहब आपसे मेरा ये सवाल है, आखिर इस तरह की जो दिक्कतें आ रही है, आपको नहीं लगता बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ है? नहीं, इसमें ना स्कूल की गलती है ना दिल्ली सरकार की गलती है, इसमें गलती है हमारे सिस्टम की। अब दिल्ली में जो अच्छे स्कूल है सारा पेरेंट्स वही मांगता है। बड़े बड़े स्कूल में आप देखें 100 सीटों के लिए 2-2, 3-3 हजार एप्लीकेशन आती है। तो ऐसी स्थिति में जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे शॉर्ट आउट करें। अब ऐसी स्थिति में जो सरकार की गलती ये है कि उसे जगह जगह स्कूल खोलने चाहिए। दिल्ली में स्कूल बन नहीं रहे, तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि सारे अगर एक स्कूल में जाएंगे तो बाकी जो पेरेंट्स हैं उनको समस्या तो आएगी आएगी। तो राइट टू एजुकेशन बिल भी आ गया है। तो राइट टू एजुकेशन बिल तो एक धोखा है, वो तो आम जनता को धोखा है। वो तो सरकार ने वोट कैच करने के लिए एक नया आरक्षण का नया फंडा पैदा किया, उसमें मिल तो क्लियर कर रहा है। इसलिए जहां तक राइट टू एजुकेशन बिल की बात है, उससे कोई फायदा जब तक होने वाला नहीं है जब तक आप आबादी के हिसाब से आबादी के अनुसार स्कूल नए नहीं बनाते। जो पुराने आपके गवर्नमेंट स्कूल है वो क्राउडेड चल रहे हैं। एक क्लास में 110 बच्चा है, 90 बच्चा। आज भी आप टीवी में देखें, अखबार में देखें कि अभी भी बच्चे इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये राइट टू एजुकेशन बिल तब तक बेमानी है जब तक आप स्कूलों में जो टीचर्स के पद खाली पड़े हैं वो नहीं भर देते हैं, जब तक वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूरा नहीं करेंगे, जब तक आप जो है ना नए स्कूल नहीं बनाते, तब तक ये इस प्रकार की समस्या हल नहीं हो सकती किसी भी हालत में। अशोक जी आप क्या कहेंगे? आप तो खुद प्रिंसिपल हैं स्कूल के, ये दिक्कत आखिर क्यों आ रही है? 15 तारीख से जिस एडमिशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, 1 जनवरी खिसक ही जा चुका है, वो खिसक चुका है। जो उसकी वजह तो सरकार है ना,
क्योंकि राइट टू एजुकेशन केंद्र सरकार से आए, दिल्ली सरकार ने उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट करना है और उसके क्या क्या नियम होंगे, क्या कायदे होंगे, क्या कानून होंगे, वो बना नहीं सके, क्योंकि या तो दोनों लोगों में तालमेल नहीं हो सका या किसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही पिछले 1 महीने से। इसलिए अभी भी आपने देखा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी आप मीटिंग्स अब हो रही है, ये मीटिंग तो 6 महीने पहले हो जानी चाहिए। तो जब ये मीटिंग अभी होंगी, तय होगा और फिर वो कोई एक गाइडलाइन लेके आएंगे, तभी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसमें स्कूलों की कोई जिम्मेदारी नहीं। आपको लगता है कि केयरलेस एटीट्यूड गवर्नमेंट का इस लिहाज से करने का जो मासूम बच्चों के भविष्य का सवाल है? यहाँ पे तो मानूंगा कि कंफ्यूजन भी और डिले भी है। आज से 10 महीने पहले एचआरडी मिनिस्ट्री की एक आई थी गाइडलाइन की ईयर जो हमारी एडमिशन की जो एज है बच्चे की नर्सरी की वो 4 इयर्स कर दी जाए। 10 महीने हो गए, उस पर दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया ना, उसको रिजेक्ट किया ना, नोटिस जारी किया। मैं पॉइंट एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जो स्कूल्स है वो भी मतलब प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो भी आपको अगर इनके प्रेशर में नहीं होती तो अभी तक कोई ना कुछ एक्शन निकाल चुकी होती। या मैं मानता हूँ लॉटरी सिस्टम पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं, मैं मानता हूँ मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी, नहीं बोला 100% को 70% नहीं एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो स्कूल की भी रणनीति है वो भी यही है कि अल्टीमेटली पेरेंट देखिए ना, अल्टीमेट सफर कौन कर रहा है? अब स्कूल में जब एजुकेशन स्टार्ट करेंगे तब करनी है, इनका लॉस तो नहीं हो रहा। पेरेंट ने छुट्टी ली हुई है 15 दिन की घर से, पेरेंट मेंटल उसका विश्वास सिस्टम से, क्या स्कूलों से और क्या इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। और चौंकाने वाली बात ये है, गौर कीजिए जरा, कि राजधानी दिल्ली का ये आलम है, किसी सुदूर देश के किसी और हिस्से की बात नहीं की जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं, तो फिर और क्या है? एक छोटे से ब्रेक लिया हमें रुकना पड़ेगा। हमारे साथ तमाम हमारे खास मेहमान। ये लाख टके का सवाल राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में बना हुआ है। दरअसल बच्चों के एडमिशन को लेकर पेरेंट्स किस कदर परेशान है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मासूम के साथ खेलकूद और मस्ती भी उन्हें बोझ नजर आ रही है। क्रिकेट छोड़कर खेलने कूदने का जो है, लेकिन टिया के मम्मी पापा का दिल उसके खेल में रमने की जगह कहीं और भटक रहा है। दरअसल टिया का एडमिशन जो कराना है, मेट्रो सिटी दिल्ली में रहने वाली टिया और उस जैसे हजारों बच्चों का नर्सरी क्लास में दाखिला कराना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। टिया के इंटरव्यू से पहले उसकी मम्मी और पापा का इंटरव्यू होगा, लेकिन इससे बड़ी मुश्किल है तो स्कूल में लागू होने वाले लॉटरी सिस्टम की। Point system is much better than a chance system, because chance system होने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी बच्चे का अगर चांस नहीं आता है तो वो क्लीन की वो किसी भी स्कूल में स्टडी नहीं करेगा। So I think there is a big risk for। दरअसल दिल्ली सरकार स्कूलों में जो एक तरीका है कि बच्चे के भाग्य को लेकर उसमें लॉटरी में उसका नाम आना और फिर उसका एडमिशन होगा, ये मेरे हिसाब से इट्स नॉट द क्राइटेरिया, इट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। दरअसल पेरेंट्स इस लॉटरी सिस्टम के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अगर ये सिस्टम अप्लाई होता है तो मासूमों के एडमिशन किस्मत के सहारे मिलेगी। हर पेरेंट्स की यही प्राथमिकता होती है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन इस बार के नर्सरी एडमिशन प्रोसेस में पेरेंट्स को नाखून चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। स्टार पर्सन रफीक के साथ मोनिका तोमर, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो सोचिए जरा, मासूम बच्चों के एडमिशन को लेकर किस तरह की दिक्कतें हो रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इन तमाम सवालों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया रुकना पड़ेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। जैसे मानो ये एडमिशन का किस्मत कनेक्शन हो, जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ सुमित वोरा साहब भी मौजूद हैं स्टूडियो में। दिक्कतें कहाँ आ रही है बताइए। पेरेंट्स कहते हैं हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जब हम एक मेन स्टेक होल्डर हैं। कभी आज तक हमें बुला के नहीं पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। उस वक्त हमें डर क्या है, लॉटरी गई बहुत अच्छा है, ठीक है लॉटरी हमको से जीती। इसके बाद सिर्फ जो स्कूल के दबाव में आके गवर्नमेंट इनको वही दे देगी कि अपने हिसाब से पॉइंट सिस्टम बनाएंगे। उसमें क्या होगा, पॉइंट्स हो जाएंगे स्कूल स्पेसिफिक, ठीक है। इन्होंने पॉइंट ऐसे बना देने हैं, थोड़े पॉइंट जो पॉइंट इनको सूट करते हैं, और वो जो है एक्सप्लॉइट करेंगे पेरेंट्स को। हमें चाहते हैं ड्यूरिंग गाइडेंस स्ट्रिक्ट ऑफर करें। गांगुली कमेटी में क्या हुआ था कि उन्होंने 20 पॉइंट स्कूल के आधार पर छोड़ दिए थे। उसमें किसी ने लिख दिया हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, किसी ने लिख दिया पर्सनल अचीवमेंट करेंगे, किसी ने लिख दिया हम देखेंगे टीट टोटल नहीं है। आप बता सकते हैं ना रिस्क शराब की तरफ पीता। कई लोग तो ये भी स्कूल में पूछते हैं आपके, आप जाइए कि आपके हस्बैंड से पूछते हैं, जहाँ पे हमारे इंडिया में आज तक लेडी की मॉडेस्टी पे लोग क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपके ऑपरेशन सिजेरियन हुआ या नॉर्मल हुआ। वाकई बहुत हसास स्थिति, क्या कहेंगे कैंसर? नहीं देखिए, ऐसा है अगर कोई स्कूल इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा करता है तो वो एक जरूरी चिंता का विषय है, जिसको हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं। कई बार हमारे मीटिंग में जब इस प्रकार की बातें आती है तो हम उनको उस बात से अवॉइड भी करते हैं भी आप ऐसा ना करें, और पेरेंट्स के साथ एक फ्रेंडली सिस्टम बना करके आप चलें। पर जहाँ तक बात यह है कि 20 पॉइंट जो रखने
दिए गए थे मैनेजमेंट के उसमें 100 पॉइंट में। देखिए मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि मैंने स्कूल बनाया, मेरे साथ डायरेक्टर भी जुड़े हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, समाज के बहुत सारे हिस्से के लोग जुड़े हैं, जिसमें हमें बहुत सारे दबाव झेलने पड़ते हैं। अगर उस नहीं, यही सुमित जी जो कह रहे हैं वो एक्सेप्शंस की बात हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब सरकार जो बनाई है लास्ट ईयर भी वो गाइडलाइंस ही तो दे रही है। अब स्कूलों के पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि वो कोई अपनी गाइडलाइन उसमें कर सके। हमारा गाइडेंस स्कूल के हिसाब से आएंगे और स्कूल को जरूर